पर ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण शिल्प जो है यह भगवान बुद्ध का है। ये जो शिल्प आप देख पा रहे हो ये काफ़ी खंडित हो चुका है और इसे काफ़ी नुकसान जो है उस समय पर पहुंचाया गया है। ये मूर्ति जो है ये मुकुटधारी मूर्ति है जिसके अंदर बोधिसत्व जो है बोधिसत्व को दर्शाया गया है। मतलब जब भगवान बुद्ध बोधिसत्व थे तो उस अवस्था में उन्हें चक्रवर्ती की उपाधि जो है वे दी गई थी। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम बिहार राज्य के गया जिले के अत्रि तहसील के नरावत इस गांव में स्थित प्राचीन बौद्ध स्मारक के भग्न अवशेष देखने वाले हैं। यहाँ अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस बुकानन इन्होंने 1812 में प्राचीन गढ़ ईंटों के मलबे और मूर्तियां देखी थी, जिनमें तांत्रिक मूर्तियां शामिल है। वर्तमान में गांव के आखिरी छोर पर यहाँ प्राचीन टीले के अवशेष मौजूद है, जहां भगवान बुद्ध के शिल्प और शैव शिल्प देखे जा सकते हैं। यह गांव गया से राजगीर जाने वाले प्राचीन मार्ग पर पड़ता है। इस मार्ग पर एर नाम का गांव पड़ता है, जहां पर एक समय पर भगवान बुद्ध का वास हुआ था। यह स्थल गया से 26 किलोमीटर की दूरी पर और मकदमपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के गया जिले के अत्रि प्रखंड के नरावट इस गांव में। इस नरावट गांव में यहाँ पर जहाँ भगवान शिव का मंदिर है और जहाँ पर कई सारे पुरातात्विक अवशेष रखे हुए हैं, उस स्थली पर यहाँ पर पहले प्राचीन काल में गांव में गढ़ था। उस गढ़ से यहाँ पर कई सारे पुरातात्विक अवशेष जो है वे निकले थे, तो उसे यहाँ पर स्थानांतरित किया गया, जहाँ पर मूलतः एक शिव मंदिर है जिसके हमने नीचे ईंटें भी दिखाई देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रवेश द्वार दिखाई देता है हमें। तो इसे यहाँ पर रिनोवेट किया जा रहा है और यहीं पर कई सारे जो खंडित शिल्प जो है यहाँ पर, एक तो बुद्ध धम्म और साथ ही साथ यहाँ पर जो शैव पंथ था उसके जो शिल्प जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक हरिति का शिल्प जो है यहाँ पर आधे मतलब भग्न अवस्था में टूटा हुआ है आधा। और यहाँ पर देखिए अंदर ये इस गर्भगृह में यहाँ पर मूर्तियाँ रखी है। आइए यहाँ पर एक बड़ा शिवलिंग दिखाई देता है और शिवलिंग के आगे देखिएगा आपको यहाँ पर बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए ये जो मूर्ति है यह उमा शंकर की मूर्ति है, यानी उमा पार्वती इसे कहते हैं, यानी भगवान शिव। यहाँ पर भगवान शिव के गले में आप देखिए सांप दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये माता पार्वती इनका शिल्प है और माता पार्वती का वाहन शेर है यानी सिंह है और भगवान शिव का वाहन नंदी है। तो इस प्रकार से ये जो शिल्प जो है वो हमें दिखाई देता है, जो कि स्टाइल जो है सबकी समान है। और यहाँ पर ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण शिल्प जो है यह भगवान बुद्ध का है। ये जो शिल्प आप देख पा रहे हो ये काफ़ी खंडित हो चुका है और इसे काफ़ी नुकसान जो है उस समय पर पहुंचाया गया है। ये मूर्ति जो है ये मुकुटधारी मूर्ति है जिसके अंदर बोधिसत्व जो है बोधिसत्व को दर्शाया गया है। मतलब जब भगवान बुद्ध बोधिसत्व थे तो उस अवस्था में उन्हें चक्रवर्ती की उपाधि जो है वे दी गई थी और वही उपाधि यहाँ पर भगवान बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्ति होने के बाद भी यहाँ पर बुद्ध धम्म में उन्हें चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती है। देखिए इसके ऊपरी हिस्से में ये मूर्ति लगभग 5 साढ़े 5 फीट की है और इसके ऊपर देखिए यहाँ पर
महापरिनिर्वाण अवस्था में मूर्ति थी जो ऊपर खंडित हो चुके, और यहाँ पर इसके दोनों पैनल पर एक तो अभय मुद्रा, एक तो प्रलंब पद्मासन, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो भूभूमि स्पर्श मूर्ति जो है वह हमें यहाँ पर इसके दोनों कोनों पर इस प्रकार के जो पैनल है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए साल भंजिका, यानी यहाँ पर माता महामाया ने जिस साल वृक्ष को पकड़ के बोधिसत्व सिद्धार्थ को जन्म दिया था, वो वाला जो दृश्य है वो यहाँ पर दर्शाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर अन्य खंडित अवशेष दिखेगा आप यहाँ पर। ये शिल्प जो है ये टूटा हुआ है और ये थोड़ा सा पहचान में नहीं आएगा। और आगे देखिए, आगे भी यहाँ पर उमा पार्वती का जो शिल्प है वो हमें दिखाई देता है सेम एज इट इज। देखिए शंकर जी के पैरों के नीचे नंदी है और पार्वती जी के नीचे शेर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और एक वहाँ पर शिल्प है जो कि सूरज भगवान का प्रतीत होता है। और यहाँ पर ये बड़ा जो शिवलिंग है वो भी बहुत बड़ा है, और ये सारे के सारे प्राचीन है, और ये लगभग 10वीं से 11वीं सदी के, और सारे के सारे पाल वंश द्वारा या फिर पाल काल में निर्माण किए गए ये जो स्मारक आप देख पा रहे हो, ये जो शिल्प आप देख पा रहे हो ये है। आइए यहाँ पर गांव वालों से भी पूछते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर क्या चाचा क्या वो जो स्थान जहाँ पर से मूर्ति मिली उसको क्या बोलते थे आप लोग? गढ़। वो गढ़ पर पहले क्या था? अभी इस तरह के टीला था। आपके पहले के लोग क्या बोलते हैं उसको? पहले गढ़ पर बोलते हैं। गढ़ पर बोलते हैं। वो निकाली गई है मूर्ति पहले से निकली पड़े थे? कहाँ से हम बहुत पुराना निकला है। अच्छा, लाने वाला कितना तरह कब लाए वहाँ से यहाँ? हमको पता नहीं है। आपको पता नहीं है क्या? मतलब आपकी इस जनरेशन को पता नहीं है? अच्छा, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे मूर्ति वहाँ से आया, जो जानते हैं। और ये भगवान शिव का मंदिर पहला भी टीला ही रहा होगा ना? ये तो अभी मंदिर बना रहे हो ना आप, है ना? खुला था ना ये पहले? खुला में था। ऐसा गोलाकार में टीला था ना, उस टीले के बीचों बीच ये था ना? चारों तरफ बहुत से मूर्ति था। हाँ, और पिलर भी ऐसे बड़े बड़े, ये जो स्तंभ भी गिरे थे बोलते हैं ना आपके गांव में, बड़े बड़े स्तंभ यहाँ पे गिरे थे बोलते हैं टीले के पे, है ना? स्तंभ है वहाँ पे? हाँ, ऐसे स्तंभ यहाँ पे गिरे बोलते हैं। ऐसे और भी लगे थे ना ऐसे वाले, पुरान के है। कहाँ पे? आगे में रखा हुआ है क्या? स्तंभ ही है ना? बहुत पहले का तो उसको लेके भागते थे गद्दा। ये देखिए यहाँ पर इस प्राचीन स्मारक के जो स्तंभ है वो आपको दिखाई दे रहे। अच्छा, आगे रखा हुआ है क्या? जी। और इसके नीचे एक माउंड है, और माउंड की जो ईंटें है वे पाल काल की ईंटें है। वहाँ पर देखिए ईंटों का जो मलबा है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर साधारणतः जो ईंटें है लगभग आधे फीट इतनी चौड़ी और लंबाई में लगभग 8 इंच के बराबर है। ऐसे जो ईंटें जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो स्मारक रहा होगा प्राचीन काल में, और इसी के नीचे कई सारे जो स्तंभ और कई सारे मूर्तियों के जो मलबे हैं वे दबे होंगे। आपके गांव के बारे में क्या बोलते हैं? इतिहास कुछ है आपके गांव का? नरावत है। इतिहास कुछ है इस गांव में? कोनो ऐसे ऐतिहासिक घटना हुई थी, कुछ पता है आपके? कुछ बोलते हैं? नरवलगढ़ पुराना प्राचीन काल में राजा नरपति का यहाँ नरपति, राजा नरपति उदल का ब्याह हुआ था यहाँ पर। हाँ। प्राचीन काल इस गांव में। और वो नाला बोलते, वो नाला क्या है? नालापति, राजा नरपति थे। अच्छा, और नालों का भी कुछ तो इतिहास से बोलते हैं ना आपके गांव को? उसका बेटा था करिया, करीबा ये सब था, बहुत बड़ा बलवान यहाँ पे क्या? हमारे साथ पूज्य भंते आर्य कीर्ति जी है, जो कि कुरी सराय कौवाडोल जो पहाड़ी है यहाँ पर के रहने वाले, और ये हमारे साथ ऐसे स्थलों पर भंते जी खुद स्वयं आ रहे, और स्वयं भंते जी ऐसे स्थलों में रुचि रखते हैं ताकि ये जो स्थल है आज वीरान है या फिर गुमनाम है, इनको कहीं तो इसका उत्थान हो या फिर इनका संरक्षण हो, इसके लिए काम करते हैं। भंते जी बताएगा, इस नरावट गाँव में जो ये मूर्ति देखी हमने, इसको देख के आपको क्या लगता है? यहाँ पर प्राचीन टाइम में बौद्ध विहार रहा होगा जी, बड़ा सा बौद्ध विहार, क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि गढ़ है, बड़ा गढ़ है। तो प्राचीन टाइम में यहाँ पर एक बड़ा बौद्ध विहार, बड़ा जो है बौद्ध प्रशिक्षण केंद्र भी रहा होगा। और अशोक सम्राट ने जो बनाए उसी पर जो है पाल राजा ने
उसको मरम्मत करके बाद में बनाया। तो 18,000 बौद्ध विहार में ये है, उसमें ये नरावट भी बौद्ध विहार होगा जी। अभी वो पूरा नष्ट हो गया ना बाबा, वहाँ घर बन गए क्या टीले के? खेत में चला गया अभी, अभी कुछ नहीं दिखता ना। अच्छा। खाली नाम के, इसी तरह गढ़ नाम के है केवल, खाली गढ़ नाम दिया है खेत को, अभी बाकी सब खत्म हो गया वहाँ पे। खत्म हो गया। कुछ नहीं, इस जैसे